हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका जीवन लंबा हो और स्वस्थ हो। देखिए, शुरुआत में जब हम छोटे होते हैं ना, जवान होते हैं, तो हम मतलब कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, जैसे कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, खाया खाया टाइम पे नहीं खाया या एक्सरसाइज नहीं भी करी, तो हमारा शरीर नया नया होता है, बहुत सारी गलतियों को माफ़ करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है और आप लापरवाही अपनी चालू रखते हैं, तो फिर ये शरीर आपको सजा भी देना शुरू कर देता है। तो 40 की उम्र, ऐसी रिसर्चर्स ने पाया है कि 40 की उम्र तक जो भी है आपका चल जाता है। लेकिन आजकल लोगों का खान पीन इतना है कि 40 क्या, अब तो लोग 30 की उम्र में ही बूढ़े से नज़र आने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 40 के बाद भी फिट रहे, हिट रहे और यंग लगे, तो फिर आपको इन 7 बातों पर बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है ताकि आपका जीवन लंबा हो और आप खुश मिजाज रह सकें। वीडियो को शुरू करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मेडिटेशन और ब्रीदिंग रोज़ाना करें, ताकि आपका माइंड भी फॉरएवर यंग रहे। हाँ जी, तो एक है ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पर भी एक मुद्दा आ जाता है। वैसे रिसर्चर्स ने ऐसे पानी पीने के बारे में बताया है और बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज़ हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि एक अच्छा हाइड्रेटेड बॉडी के लिए आपको इतना पानी पीना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा अपना एक विजडम जो है मैं मिक्स करती हूँ इसके साथ कि ठीक है, 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपको इतना पानी पीने की आपको ज़रूर प्यास लगती है तो ज़रूर भी है। लेकिन अगर आपको प्यास बहुत कम लगती है और आप सिर्फ 2 लीटर का टारगेट पूरा करने के लिए पी रहे हैं, तो ज़रा सा ध्यान देना है आपको। 2 में 1.5 लीटर पीना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं पीना है, क्योंकि सबके शरीर को अलग अलग अमाउंट में प्यास लगती है। हाँ, अगर आपको वैसे प्यास लगती है और आप पानी नहीं पीते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी प्यास नहीं है और सिर्फ आपको मतलब पूरा अपना 2 लीटर पानी करना है, तो थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रिसर्च ने बताया है इसके साथ जो प्रैक्टिकल अनुभव है वहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। और अगर आप आयुर्वेद को भी फॉलो करें, आयुर्वेद में भी जो बताया गया उसके अनुसार भी देखें कि जब आपको भूख हो तभी खाना चाहिए, जब आपको प्यास हो तभी आपको पानी पीना चाहिए। तो आयुर्वेदिक थ्योरी ज़्यादा रिलायबल मालूम पड़ती है ये जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं उनके मुकाबले। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको नॉर्मल प्यास लगती है तो 2 लीटर पानी आप दिन में ज़रूर लें। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसी तरीके से पोर्शन कंट्रोल, भाई अगर आप 40 तक पहुंच गए हैं उसके बाद आपको अपना पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। लोग क्या है कि अगर कोई भी उनकी पसंद की चीज़ होगी तो बस फिर तो आज ही लाओ, सारा कोटा आज ही रख लेना है मैंने पेट में। ऐसा नहीं करना है। माल दूसरे का हो सकता है, पेट तो आपका ही है। आप अगर उसमें ठूसम ठूस मचा देंगे तो फिर क्या होगा, आप ही का पेट खराब हो जाएगा, आप ही की एनर्जी डाउन होगी। तो यहाँ पर हमें समझना है कि चाहे दावत मुफ्त की हो या फिर आप अपने घर में डेली जो खाना पीना करते हैं, आपको ना पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। भूख से आपको हमेशा कम खाना चाहिए। मतलब 25% आपके पेट में इतनी जगह होनी चाहिए कि जो आपने खाना खाया है वो अच्छी तरीके से घूम सके। अगर आप अपना पोर्शन कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे जो चीज़ें आप खाना पसंद करते हैं वो आप लंबे समय तक एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप नहीं करते हैं ऐसा और खाए जाते हैं तो फिर एक दिन आपको यही सुनना पड़ेगा, अब आपके लिए ये चीज़ बंद हो गई है, आप अगर ये खाएंगे तो आपको नुकसान देगी। अब सोचो, आप ये सुनना चाहते हो या फिर अपने पसंद की चीज़ों को एंजॉय करते रहना चाहते हो? अगर ऐसा ही चाहते हो एंजॉय करते रहना तो फिर पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। इसी तरीके से माइंडफुल ईटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खाते वक्त माइंडफुल होते हो तो एक तो आपको पता होता है कि मेरी भूख कितनी है और उसके अनुसार मेरे अंदर अब जा चुका है, तो आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हो। दूसरा, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन से आप खाते हो, क्योंकि जो आपका मन है वो आपके अन्न से ही बनता है। तो जैसा अन्न वैसा मन। तो आपको पता रहता है आप क्या खा रहे हो, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, किस इमोशन के साथ खा रहे हो। और इस सब से आपकी कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज भी होती रहती है, आपके अपने अंदर के सिस्टम से कनेक्टिविटी भी होती रहती है, और आप अपने अंदर के सिस्टम पर, मशीनरी पर ओवरलोड डालने से बच जाते हो। तो अनेकों फ़ायदे होते हैं, इससे आप फिट और हिट दोनों रह सकते हो। इसी तरीके से एक्सरसाइज रेगुलरली,
भाई जितनी लापरवाही होनी थी हो गई। हाँ बच्चा है, इतना भाग दौड़ हो जाती है, एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। छोटेपन में ऐसे एक्सक्यूज़ मिल जाता है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं, हाँ भाई अभी करियर सेट करना है, पढ़ाई लिखाई है, जॉब है, कहीं यहाँ भेज देते हैं, कहीं वहाँ भेज देते हैं, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। और ये मेरा तो ट्रैवलिंग का टाइम इतना है, मेरे को तो भाग दौड़ी इतनी है, फील्ड का काम इतना है, मेरी तो एक्सरसाइज रोज ही हो जाती है, एक्सरसाइज करके क्या करो। ये सब बहाने ना बस हो गए, बहुत हो गए। आप चुपचाप से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर फिट रहना चाहते हो तो एक्सरसाइज ज़रूर डेली करनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो उससे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स के लेवल बढ़े हुए रहते हैं। आपके अंदर उतनी ही स्फूर्ति, वो सब एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है जैसे किसी 20 साल के इंसान के अंदर रहता है। तो 40 हो, 50 हो, 60 हो, कोई भी एज हो, भाई आप फिट रह सकते हो, यंग दिख भी सकते हो और यंग आपकी बॉडी को रख भी सकते हो। उसी तरीके से वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो जैसे अपने 20s 30s में आप करते थे। इसी तरीके से ईट अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपको ज़रूर लेनी होती है। अगर आपको जंक वंक फूड के शौकीन हैं, आप किसी भी तरीके से उल्टा सीधा बिना मौसम के कभी भी कुछ खा लेते थे, पहले शरीर माफ़ करता रहता था और आप बिगड़ चुके हैं, अब सुधर जाइए। अब आपको समझना है कि मौसम के अनुरूप ही आपको खाना है, पोर्शन भी कंट्रोल करके खाना है, माइंडफुल ईटिंग भी करनी है, भूख हो तो ही खाना है और राइट कॉम्बिनेशन के साथ खाना है आपको। और आपको जंक फूड वगैरह से सबसे ब्रेकअप कर लेना है। आपको वेजिटेरियन हो सकता है तो वीगन डाइट लेना शुरू करते हैं जिसमें कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह को भी अवॉइड करें, तो उससे आपकी गट हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जितना स्टमक की हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी उतना आपके ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। आप देखिए ना कि एकदम से 40 के बाद आपको बैड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाती हैं, ये डायग्नोज हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आप अगर कंट्रोल रखेंगे अपनी डाइट पर तो फिर क्या होगा, आपको ये सब बैड न्यूज़ सुनने के लिए कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपको कभी भी सरप्राइजिंगली ये सब चीज़ें सुनने के लिए मिल जाएंगी। और वो सरप्राइजिंगली क्या है, वो सरप्राइज ना आपके लिए शॉक लेकर आएगा। तो संभल जाना है, एक बैलेंस डाइट पर हमें जाना है क्योंकि हमें लंबा जीना है, अच्छी तरीके से जीवन को जीना है, खुशहाल स्वस्थ शरीर है। इसी तरीके से स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। स्क्रीन टाइम आजकल लोगों का इतना ज़्यादा हो गया है, बच्चे तो बच्चे, बड़े बड़े सब स्क्रीन टाइम पर लगे रहते हैं। जब आप स्क्रीन के उसमें कांटेक्ट में रहते हो इतना हीट होती है, आपकी बॉडी के अंदर भी अननेसेसरी हीट बढ़ती है, आपके अंदर एग्रेशन बढ़ता है और आपके अंदर वो एग्रेशन, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, क्यों हर समय आप स्क्रीन के एक्सपोजर में रहते हो तो आपकी स्किन से लेकर आपके माइंडसेट से लेकर हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होगी। आपकी आइज़ की हेल्थ भी ख़राब होगी, है ना, आपको हेडेक भी रह सकता है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे हमारा तो काम ही है सारा का सारा, अब स्क्रीन को अगर हम अवॉइड कर देंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे। देखिए जो वर्किंग आवर्स हैं बस उसमें आप स्क्रीन को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉपर ब्रेक्स लीजिए जिसमें आप अपनी आइज़ को भी रिलैक्सेशन दीजिए, है ना, अपने माइंड को भी रिलैक्सेशन दीजिए। अपना वर्क शेड्यूल इस तरीके से आप अरेंज करें, मैनेज करें जिससे कि आपको बीच में कुछ ब्रेक्स मिल जाए जिससे कि आप रिलैक्स कर सकें। और उस रेंज के बाद आप जो अननेसेसरी फिर भी आप अब स्क्रीन का इस्तेमाल करते रहते हैं, अगर उसको भी कम कर देंगे तो भी आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा। इसी तरीके से लाफ एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक लगातार आपको रोज़ हंसना है, रोज़ मुस्कुराना है, क्योंकि जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो आपके ब्रेन को एक ट्रिगर मिलता है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा है, और बहुत ज़्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन्स मदर केमिकल होते हैं, उससे आपके बाकी हैप्पी हार्मोन्स के लेवल भी बहुत अच्छे से बढ़े हुए रहते हैं। तो आपको डेली 5 मिनट तक रोज़ हंसना है, मुस्कुराना है खुलकर। अब आप इसे एक्सरसाइज की तरह लें या एक हैबिट की तरह अपना लें कि मुझे तो दिन में कई बार, कम से कम 20 से 25 बार आपको खुलकर मुस्कुराना होता है। आप हर बार 5-5 मिनट के लिए नहीं कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए तो कर सकते हैं। सुबह तो 5 मिनट के लिए ज़रूर करें और दिन में भी 20-25 बार 1-1 मिनट के लिए ज़रूर मुस्कुराएं। वो जो बीच में वर्क से ब्रेक ले रहे हैं उसमें बस मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। देखोगे पूरा दिन एनर्जी का लेवल इतना हाई रहेगा, इतना कॉन्फिडेंट रहोगे, इतना हेल्दी फील करोगे, एकदम फ्रेश एनर्जेटिक, जैसे डे का स्टार्ट अभी के अभी की है। और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो समझ तो गए होंगे, समझदार तो बहुत हो ही, तभी तो मेरे डियर वंस हो। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो क्योंकि हम सबको ही हेल्दी रहना है। और जब आप
किसी के भी साथ कुछ अच्छा शेयर करते हैं तो ये आपका एक गुड कर्मा होता है और आपके एक एक्ट ऑफ काइंडनेस से किसी की ज़िंदगी भी अच्छी बन जाती है। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।